हाय डियर बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें इस साल ये समझ में आ गया है कि भाई अब या तो हमें नीट करनी है या हमें जेई करनी है या फिर हम किसी और फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस साल जब हमारी क्लास 11 स्टार्ट करनी है, हमें हमारी नीट की प्रिपरेशन चालू करनी है, हमें हमारी जेई की प्रिपरेशन चालू करनी है, तो हमें स्कूल जाना है या नहीं। यानी कि हमें डमी स्कूल जाना चाहिए जहां पर हमें सिर्फ एग्जाम देनी होती है, या फिर हमें रेगुलर जाना चाहिए। यानी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि एग्जैक्टली क्या सही तरीका है, क्या बेस्ट ऑप्शन है इन दोनों में से, डमी स्कूल या फिर रेगुलर स्कूल। ठीक है, तो बेटा सभी लोगों के यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको मैं डिसएडवांटेजेस भी बताने वाली हूँ, एडवांटेजेस भी बताने वाली हूँ, डमी स्कूल के भी रेगुलर स्कूल के भी, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बिकॉज हर स्टूडेंट की अपनी एक माइंडसेट होती है, हर बच्चे का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं। प्रिपरेशन लेवल भी सबका डिफरेंट होगा, आईक्यू लेवल भी डिफरेंट होगा, डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट गोल भी डिफरेंट होने वाला है, isn't it? एंड इसके लिए बेटा आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लेकिन हम टीचर्स आपको एक गाइड करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इन दोनों ही फील्ड्स में, यानी कि डमी स्कूल या फिर रेगुलर स्कूल में। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये वीडियो एंड तक देखना सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा कि स्कूल या डमी में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या आ जाएगा। यार तुम लोग 10th क्लास तक तो स्कूल गए हो, ठीक है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। और हम जो ये स्कूल जा रहे हैं ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन 11th में जैसे ही हम आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बदल जाते हैं, हमारे खुद के भी और हमारे साथ वालों के भी, हमारे टीचर्स के भी। सब हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अभी अचानक से तुम एकदम मैच्योरिटी लेवल शो करना चालू कर दो, तुम बहुत स्ट्रांगली पढ़ाई करना चालू कर दो, तुम गोल के प्रति ओरिएंटेड हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। ठीक है, तो यानी कि बात ये बेटा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी भी खुद से, हमारे परिवार वालों की, हमारे टीचर्स की, हमारे दोस्तों की, हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। और हम सोचते हैं कि कुछ सडनली ड्रास्टिक चेंज हो रहा है हमारी जिंदगी में, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। बिकॉज अभी तक आपने जो पढ़ाई की थी उसके लेवल से अब जो आप पढ़ाई करने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट होगा। बिकॉज ये डिसाइडिंग टाइम है ना, दिस इज अ डिसाइडिंग टाइम जहां पे आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में क्या बनने की पोटेंशियल रखते हैं, आप लाइफ में अपने ड्रीम को परस्यू करने की पोटेंशियल रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपको 11th एंड 12th में ही मालूम पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों स्कूल जाना 10th तक जो था उससे 11th वाला स्कूल जाना डिफरेंट क्यों है? बिकॉज हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम या फिर फील्ड हमारे लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी तक आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे वहां पे हम साइंस बोलते थे, हम मैथ्स तो पढ़ते ही थे, राइट। अब यहां पर क्या हो गया, जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, पीसीबी लेना चाहते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेंगे। ठीक है, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेंगे। साथ में डेफिनेटली कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन अब आपके पास में ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि काफी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स साथ में भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन। ठीक है, पर द सीन इज दैट कि अब आप जो पढ़ेंगे बेटा वो 10th क्लास से बहुत एडवांस लेवल का होगा। यहां पर आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, अपने दिमाग में प्रोसेसिंग बढ़ानी होगी, समझने की शक्ति, याद रखने की क्षमता, सब कुछ आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब आप ये जो पढ़ने वाले हैं 11th में और 12th में, ये आपके पास में फाइनली आपके एग्जाम में आएगा सब कुछ। और आप वो एग्जाम का पेपर जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 12th का नहीं करेंगे, आप 11th का भी सिलेबस जो है उसमें देखेंगे और आपके क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, 11th के भी 12th के भी। तो रिमेंबरिंग क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाके समझना पड़ेगा। अब रटने से काम नहीं चलने वाला है, isn't it? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे और डमी स्कूल, इसमें डिफरेंस क्या है। स्कूल तो हम जाते हैं वैसे में मालूम है, डमी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। डमी स्कूल का ये मतलब होता है कि हम एक स्कूल में जाकर हमारा एडमिशन करा लिए हैं जहां पर हमें एग्जाम देने नहीं जाना है। ठीक है,
हमें 11th की फाइनल एग्जाम देने जाना पड़ भी सकता है, नहीं भी जाना पड़ सकता, स्कूल वालों पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है बेटा, वो आपको परसेंटेज दे देंगे कुछ तो भी, क्योंकि 11th के परसेंटेज से आपका कहीं भी फर्क नहीं पड़ता रेज्यूमे में, किधर भी, राइट। पर 12th में आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम देनी पड़ेगी। आपका स्कूल जो है, जो भी बोर्ड को वो फॉलो करता है, कि स्टेट बोर्ड हो सकती है, सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल हो सकता है, वो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी 12th में जाकर के। तो एक रिलैक्सेशन होगी कि अरे कोई एग्जाम ही नहीं देनी है, 11th में नहीं देनी है, 12th में नहीं देनी है। ये होता है डमी स्कूल। और डमी स्कूल एंड एनआईओएस में डिफरेंस होता है बेटा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैम ये ओपन स्कूलिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बता दूं बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो होता है, वो आजकल उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं नीट एग्जाम देने के लिए, एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझो। लेकिन डमी स्कूल के बच्चे एलिजिबल होंगे नीट एग्जाम देने के लिए। बात समझ में आई? यानी कि आप एनआईओएस ओपन स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं डमी लेके। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि डमी और एनआईओएस में जमीन आसमान का अंतर है। हम डमी स्कूल कर सकते हैं और उससे हमारे को नीट देने में, जेई देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि आपके एडवांटेजेस क्या है अगर आप डमी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या नुकसान होने वाले। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो जिस बच्चे ने डमी में एडमिशन ले लिया, डमी से 11th करेगा, 12th करेगा, ठीक है, तो क्या कर सकता है वो बच्चा? वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। हो सकता है कि वो बच्चा किसी ग्रामीण इलाके से, गांव से हो, रूरल एरिया से हो, एंड वो जाकर के किसी और शहर में तैयारी करना चाहता हो, वो भी वो कर सकता है, कर सकती है। ठीक है, डेफिनेटली दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आप जाकर के किधर भी पढ़ाई कर सकते हैं अपने गोल के लिए, है ना। तो अब यहां पर बात क्या आती है, डिफरेंस क्या आता है, एडवांटेज क्या आता है? देखो, सबसे पहला एडवांटेज बेटा कि जो बच्चे हमारे रेगुलरली स्कूल जाएंगे और जो आप हैं, उसमें डेफिनेट सी बात है कि आपको ज्यादा समय मिल रहा है अपने गोल की पढ़ाई करने के लिए। डमी वाले बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाता है, ओवरऑल टाइम बढ़ गया ना भाई। स्कूल जाना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका ट्रैवलिंग का टाइम नहीं है, आपको स्कूल में एग्जाम देने जाना नहीं है, आपका पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट हो सकता है आपके गोल की प्रिपरेशन के लिए। बहुत बड़ा एडवांटेज है, टाइम बहुत सारा मिलता है और इसीलिए अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि हम डमी में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, रुकना नहीं, कहानी यहां पर बिल्कुल रुकी नहीं है। अभी आप डिसएडवांटेजेस सुनेंगे, सारी की सारी बात सुन के जाना, उसके पहले डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि। ठीक है, दूसरी चीज बेटा कि यू कैन बी वन स्टेप अहेड, कि यार जो बच्चा स्कूल में है ना, वो कई बार क्या करता है, टालता है काम को, वेट कर रहा होता है कि अरे मेरे स्कूल में ये चैप्टर चालू ही नहीं हुआ है, फिर उसको याद आता है कि अरे स्कूल में चालू हो गया। अच्छा, वो बच्चा अगर साथ में पैरेलल किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है, तो उस इंस्टीट्यूट में तो चैप्टर चालू हो गया पर स्कूल में बाद में चालू हुआ, तो वहां पर एक कंफ्यूजन, एक डायलेमा की परिस्थिति उस बच्चे में बनी रहती है। लेकिन आप में वो नहीं बनी रहेगी, बिकॉज आप डमी वाले अगर हैं तो आप वन स्टेप अहेड हो गए। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, कंप्लीशन हो गया आपके चैप्टर का, आपको कोई एग्जाम तो देनी नहीं है उस चैप्टर की, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट देने पड़ सकते हैं, आपको आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है वो देने पड़ सकते हैं। आप स्कूल के किसी भी टेस्ट को देने के लिए बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो आप एक स्टेप अहेड हो गए कि यार मेरी प्रिपरेशन तुमसे ज्यादा बेहतर चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है। तीसरी बात है बेटा कि कोई असाइनमेंट नहीं है। स्कूल वाले तो होमवर्क भी देंगे, असाइनमेंट भी देंगे, चेक भी कराएंगे, घर वालों को भी बुलाएंगे, रिजल्ट भी दिखाएंगे, 50 नाटक होने हैं स्कूल जाओगे तो। डमी में ये सब होता नहीं है। ठीक है, तो डमी में आप काफी सारी चीजों से बच गए हैं, स्पेशली आप स्कूल के टेस्ट प्रेशर से बच गए कि स्कूल में जो टेस्ट हो रहे होते हैं ना, उसका एक प्रेशर रहता है बच्चे के दिमाग में, यार कि स्कूल में मार्क्स खराब आए तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो ये प्रेशर के चक्कर में वो स्कूल की प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान दे रहा होता है। पैरेलली जब वो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए वो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए नहीं होगा वो। ठीक है, देन बेटा यू विल बी गेटिंग टाइम टू रिलैक्स प्रॉपरली, दिस इज अ मेजर एडवांटेज आई विल बी सेइंग। सबसे इंपॉर्टेंट यही है एक तरीके से कि जो बच्चा स्कूल जाएगा रेगुलरली, वो बच्चा रिलैक्स नहीं कर सकता। दिन में आधे घंटे सोना भी उसको नसीब नहीं होना है, रात की भी नींद त्यागनी पड़ सकती है उसको। लेकिन आप अगर प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करेंगे, प्लान करेंगे चीजों को, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो आप रिलैक्स भी उतने अच्छे से कर पा रहे होंगे, प्रिपरेशन भी उतने अच्छे से कर पा रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा लाइफ में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना स्ट्रांगली फॉलो करते हैं अपने टाइम टेबल को, है ना। वरना पता पड़ा सिर्फ रिलैक्स ही कर रहे हैं और कुछ और हो नहीं रहा है, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, रिलैक्सेशन ही चल रहा है जिंदगी में, मौजा ही मौजा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन उसके अलावा बेटा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। ठीक है,
डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। कैसे वाले डिस्ट्रैक्शंस कि यार दोस्तों से बात कर रहे हैं जाके स्कूल में, टाइम पास कर रहे हैं, ही हा हा मजे मस्ती, बाहर भी मिल गए फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स बोलेंगे स्कूल वाले कि चलो आज बाहर घूम के आते हैं, मोमोज खा के आते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में नहीं होंगे, पर अगर आप एक इंस्टीट्यूट में जाकर के कहीं रह के पढ़ाई करें तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपको भी मिल सकते हैं। पर फिर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में। कोशिश करिए 11th-12th में आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड ना हो, और अगर थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर ली वो अलग बात है, लेकिन इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि गोल ही भूल चुके हैं, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही पूरा ध्यान है, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो ये एडवांटेज है बेटा कि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। देन यू कैन फॉलो द स्ट्रैटेजी विदाउट डिस्टर्बेंसेस, है ना, कि यार मैंने इन्हें टाइम टेबल बना लिया, मैं महीने भर ये टाइम टेबल फॉलो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अब आप क्योंकि डमी वाले बच्चे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा स्कूल जाएगा उसका तो करिकुलम स्कूल के हिसाब से डिसाइड होता है। स्कूल में उन्होंने बोला कि बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे हम, आपको आना है इतनी बजे, तो आपको हो सकता है जाना पड़े। ठीक है, हो सकता है बेटा आपका स्कूल कोई इवेंट कंडक्ट करा रहा, आपको बोले कि तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें वो करना पड़े, एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता है स्कूल। यहां पर तुम्हारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तुम जो टाइम टेबल बनाओगे वैसा का वैसा तुम फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई बेटा। ठीक है, अब आती है बात डिसएडवांटेजेस की कि भाई हम डमी स्कूल ले लें मैम, सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है कि कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज तो हर चीज के साथ में जुड़े होते हैं बेटा, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तुम जो डिसाइड करोगे ना, तुम पॉजिटिविटी ढूंढना चाहते हो कि नेगेटिविटी, तुम्हारे हाथ में होता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि मैं ये बोल दूं आपको कि बेटा तुम्हारा जो है डमी स्कूल में एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। नो, इट इज नॉट गारंटीज योर सिलेक्शन। क्योंकि बेटा ये बात है कि कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम है। जिन्होंने डमी ले लिया और परफेक्टली साल 2 साल तक उन्होंने बिल्कुल तल्लीनता के साथ में तन मन धन से पढ़ाई करी, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। अधिकतर बच्चे उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो कि रोना चालू कर देंगे एक ही महीने में। मैम अनकंट्रोल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, मैम ओवर थिंकिंग हो रही है, मैम ये हो रहा है वो हो रहा है, 2500 चीजें होने लग जाती है उनको। क्योंकि उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा कि दोस्त नहीं होते, डिस्कशन नहीं होता, जो लाइफ में अभी तक चल रहा था वो सडनली चेंज हो गया है। अब हम स्कूल नहीं जा रहे और हम सिर्फ और सिर्फ गोल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चेंज कुछ बच्चे अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाते और फिर उनमें आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक ऐसी फीलिंग कि यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, ये वाइब्स उनके अंदर आने लग जाते हैं और नेगेटिविटी से भरने लग जाते हैं वो। और जब बच्चा नेगेटिविटी से भर गया है तो फिर वो किसी भी गोल के लिए पढ़ाई कर ले, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज उसका ध्यान ही नहीं है उस गोल के अंदर, वो बहुत ही कम ध्यान लगा पा रहा है उस बात पे। ठीक है, देन बेटा इसके अलावा बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस नहीं होंगे आपके। अगर आप डमी वाले हैं तो डमी में कुछ ही ऐसे स्कूल होते हैं जो कि बोलेंगे बेटा हम आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे कॉल करके बुलाएंगे, आपको प्रैक्टिकल सब करवा देंगे एक बार। रेयर ऑफ द केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, यहां पर क्या सीन है कि प्रैक्टिकल वगैरह आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। बायोलॉजी लैब में गए, आपने वहां पे क्या क्या टिश्यूज देखे, प्रैक्टिकल्स करे, ये एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं आता है अगर आप डमी स्कूल में हैं तो। फिजिक्स के लैब में गए हैं, केमिस्ट्री के लैब में गए हैं, कुछ काम चल रहा है, कोई प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, दैट एक्सपीरियंस यू विल बी मिसिंग एंड दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज कि हमारे पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आता, हमें मजा नहीं आता। ठीक है, रटा रटाया नॉलेज हो गया फिर तो वो कि भाई बहुत सारा पढ़ लिया एग्जाम के लिए, एग्जाम भी फोड़ ली, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं कुछ तो कमी है जिंदगी में। और अगर एग्जाम भी नहीं फोड़ पाए तो फिर तो बहुत ही दुख हो जाएगा कि यार स्कूल भी मिस कर दिया, एग्जाम भी नहीं फोड़ पाए, अब क्या करें। तो वो चीज जो है ना वो बच्चों के दिमाग में चलती रहती है और इसीलिए वो परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, ओके, देन यू मे फील अलोन। बेटा कई बार आपको अकेलापन लगेगा अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करें, स्पेशली तो कि यार घर वाले भी नहीं साथ में हैं और दोस्त भी नहीं है, बहुत अकेला लग रहा है। ठीक है, ये प्रिपरेशन का लेवल जो है ये बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा बिकॉज मैं अपने आप में प्रेजेंट ही नहीं हूं कंप्लीटली। ये अलोन वाली फीलिंग आने लग जाती है कई बच्चों को। इंक्रीज्ड प्रेशर रहता है क्योंकि फैमिली वाले प्रेशराइज कर सकते हैं और दोस्तों का भी प्रेशर होता है, टीचर्स का भी प्रेशर होता है, बच्चा खुद भी प्रेशर ले लेता है, कोई नहीं दे रहा है तो, है ना, कि यार मैं ही प्रेशर फील कर रही हूँ। इंक्रीज्ड प्रेशर में कैसा लगता है? बहुत प्रेशर है, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम देने, हमने तो डमी भी ले लिया तब भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तब ये जो प्रेशर बिल्ड होता है, ये जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये प्रेशर जो है एक
नेगेटिव रिजल्ट देना चालू कर देता है, रिजल्ट खराब आने लग जाता है, बच्चा डिमोटिवेट होने लग जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए, ठीक है। तो बेटा सारे के सारे पॉइंट्स आपको एडवांटेज बता दिए मैंने, डिसएडवांटेज बता दिए डमी स्कूल के। अब हम आते हैं कि रेगुलर स्कूल वाले के क्या एडवांटेज होते हैं, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि उनके पास क्या एडवांटेजेस हैं, कि उनके पास क्या डिसएडवांटेजेस है, ताकि तुम डिसाइड कर पाओ, तुम चूज कर पाओ कि तुम्हें क्या करना है। ये मोमेंट है चूज करने का, ये मोमेंट है हम बोलेंगे इनिशिएटिव लेने का अपने आप के लिए, किसी और की बात सुन के नहीं, कि कोई फलाने दोस्त ने बोला कि मेरे भाई ने डमी लिया था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया तो तुम भी डमी ले लो। ये तरीका नहीं होता बेटा। आप अपनी और उसकी प्रिपरेशन को, अपने और उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आप अलग इंसान है, वो अलग इंसान है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपका भी ऐसा ही है। आप यहां पर ये बात जो मेरे से सुन रहे हैं इसके बाद डिसीजन लेंगे तो आपका वो अपना डिसीजन होगा और आपको उस पर रिग्रेट नहीं होगा फिर, ठीक है। तो रेगुलर वाला बच्चा एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज सबसे पहला ही होता है बेटा कि आप अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करेंगे। पूरे 12 साल का जो स्कूल हमारा होता है उसके पहले प्री नर्सरी, नर्सरी ये सब भी रहता है, ठीक है। तो ये जो स्कूल लाइफ है आपकी, आप एंजॉय कर रहे हैं पूरी कंप्लीटली, आप बीच में उसको तोड़ नहीं रहे, उसको रोक नहीं रहे। तो स्कूल लाइफ एंजॉय करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका फेयरवेल भी होगा, आपके दोस्त आपको जुदा होते हुए नजर भी आएंगे, आपकी लाइफ जो आपने पूरी जी है उसका एक प्रॉपर एंड होगा, है ना। एक मूवी अधूरी छोड़ के चले जाओ तो कैसा लगता है? गंदा लगता है। एक मूवी पूरी देख के आए तो फाइनली क्लाइमैक्स सीन तक रहते हैं, हु हा ही सब निकल रहे होते हैं, सबके फेसेस पे एक मुस्कुराहट होती है कि हमने पूरी मूवी देखी। वैसी वाली फीलिंग तुम्हें आएगी अगर तुम जो है एडमिशन लेते हो, रेगुलर स्कूल में ही रहते हो, जहां पे हो वही रहते हो मतलब, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी बेटा बीच बीच में जो आपको री एनर्जाइज कर देंगे। जैसे स्कूल में कोई फेस्टिवल है, फेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 2500 चीजें आती है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, एक री एनर्जाइज फीलिंग आती है। वाओ, समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द लीग, वाओ दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज एंजॉयड, ये मेरे आखिरी के 2 साल है स्कूल में, मुझे ये मिस नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, isn't it? Then बेटा योर स्कूल एंड बोर्ड्स वोंट बी अफेक्टेड, है ना। जो डमी वाला बच्चा है उसके तो बोर्ड एग्जामिनेशन के वाट लग जाती है कई बार, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है क्या आंसर कैसे लिखने हैं, क्योंकि वो 2 साल में क्या कर रहा होता है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ OMR शीट फिल कर रहा होता है, और OMR शीट फिल करो तो थ्योरी लिखना भूल जाता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये बच्चा डरता है बोर्ड के पहले। बोर्ड के पहले कौन बच्चा डरता है? डमी वाला। और रेगुलर बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है, बिकॉज उसको पता है कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, उसने साल भर लिखे हैं, स्कूल में कई टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, कॉपी में आंसर लिखने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसलिए। देन यू विल रिमेन कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त नहीं छोड़ जाएंगे एकदम से कि भाई एकदम से जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, वो सीन आपके साथ में नहीं आएगा। आपके फ्रेंड्स आपके साथ में रहेंगे, आप उनसे अपना पेन शेयर करेंगे, आप जाएंगे उनसे बात करेंगे, आप एक माइंड सेट जो लेके जाते हैं टेंशन में, दोस्त मिलते हैं बड़ा खुश हो जाता है इंसान, अच्छा लगने लगता है उसको। देन यू विल बी इन्वॉल्व इन प्रैक्टिकल्स एंड लैब्स, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप प्रैक्टिकल्स खुद परफॉर्म करेंगे, टीचर्स आपको प्रैक्टिकल लैब्स में भी लेके जाएंगे, समझाएंगे हर चीज। देन यू विल हैव सम टारगेट विच विल बी हेल्पिंग इन रिविजन। लाइक इसका क्या मतलब है? यूनिट टेस्ट आ रहा है, टर्म टेस्ट आ रहा है, ठीक है, मिड सेमेस्टर्स आ गए हैं, स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, प्री बोर्ड आ गई है 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम चल रहे हैं तो रिवीजन होता है ना। स्कूल में लिखना होता है क्योंकि, तो इसलिए रिवीजन अच्छे से होता है। ये वाला एग्जाम मिस हो जाता है डमी वाले बच्चों का, तो इसलिए बेटा एडवांटेजेस आपने देख लिए रेगुलर स्कूल के, अब डिसएडवांटेजेस भी देख लो। डिसएडवांटेज क्या होता है? रेगुलर वाला बच्चा क्या परेशानी फेस करेगा, जमीन आसमान एक हो जाएगा उसका प्रिपरेशन करते करते, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो सीन ये है कि बेटा ओवर ऑक्यूपाइड फील करेंगे कभी कभी आप, स्कूल भी जाना है, बस पकड़नी है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, इतना टाइम तो वैसे ही लग गया, फिर हम बोलेंगे कि आधे घंटे 15 मिनट का नैप लिया नहीं लिया, खाना खाया नहीं खाया, इंस्टीट्यूट की तरफ भाग रहे हैं। जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ऐसा फील कर सकते हैं कि ओवर ऑक्यूपेंसी हो गई है, कि स्कूल तो दिन भर पढ़ा और यहां भी आके पढ़ रहे हैं, मतलब कितना पढ़ना है जिंदगी में, सेल्फ प्रिपरेशन कब करें। ये सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम हमारे रेगुलर वाले बच्चों को कम मिलता है कंपैरेटिवली, ठीक है। देन स्कूल विल बी प्रेशराइजिंग यू फॉर अटेंडेंस। बेटा क्या आप सोचेंगे कि मैम, सर, दीदी, भैया हम लोग स्कूल मिस कर सकते हैं क्या? तो ये कुछ ही स्कूल्स होते हैं इस दुनिया में बहुत प्यारे प्यारे जो कि आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे।
बाकी 90% स्कूल्स आपको बोलेंगे अटेंडेंस मैंडेटरी है, मेंटेन करना है। आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका आंसर आपसे वो मांगेंगे बार बार। आप छुट्टी बहुत नहीं मांग सकते, ठीक है? तो आप बहुत छुट्टियां मार मार के प्रिपरेशन करें, ये आपको अलाउ नहीं करेगा स्कूल वाला। देन बैकलॉग इकट्ठा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट में अलग पढ़ाई चल रही है और स्कूल में अलग पढ़ाई चल रही है और रिलेशन नहीं बन पा रहा दोनों पढ़ाइयों के बीच में, कौन सा रिवाइज करना है? तो बेटा बैकलॉग इकट्ठा होना चालू हो जाता है, ठीक है? बैकलॉग इकट्ठा होना चालू हो जाता है जब तो बच्चा बैकलॉग क्लियर करता है, तो वो प्रेजेंट में नहीं होता है, तो वो प्रेजेंट भी बैकलॉग हो जाता है, तो बैकलॉग का पहाड़ बन जाता है उसके पास में नवंबर दिसंबर आते आते। फिर उसको लगता है गिव अप जैसा फीलिंग, यार मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो नहीं करना है ये एग्जाम की प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा तो इतना बैकलॉग हो गया, मेरे से नहीं होने वाला क्लियर। लेकिन बेटे बैकलॉग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बैकलॉग क्लियर किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी बहुत सारे वीडियोस की हेल्प से, ठीक है बच्चों? ये नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में मैं आपके साथ में रहने वाली हूं पूरे 2 साल तक, ओके? देन एग्जॉशन एंड स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम आती है रेगुलर वाले बच्चों को। क्या आती है कि स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, सोने का टाइम नहीं मिला, सुबह जल्दी उठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने गोल वाली नीट जेई की, फिर स्कूल जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं घर पे खाना वाना खा रहे हैं, फिर और पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट लोगों से बात करी नहीं करी, फिर से पढ़ने लग जाते हैं, फिर रात में सोते लेट हैं कई बार, या कई बार उठते बहुत जल्दी हैं, तो स्लीप डिप्राइव होता है, नींद पूरी नहीं होती और एक अजीब सी फेज में आ जाते हैं कि सर दुख रहा है, हमारा तो माइग्रेन हो रहा है, हमारा तो मन नहीं लग रहा है, हमें घबराहट हो रही है, दुबले हो जाते हैं कई बच्चे, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, मैल नरिश हो जाते हैं, बीमारियां खेलने लगती हैं उन्हें। तो वो चीज़ें जो है ये आ सकती हैं आपके साथ में अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आप स्लीप डिप्राइव फील करना चालू कर देंगे। एंड बेटा डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं कि यार स्कूल में गए तो मैम ने बोला बेटा ये तुम ना 11th में आ गए हो, चलो तुम 9th वाले बच्चों की हेल्प कर दो ये बनवाने में, असाइनमेंट मॉडल ये वो। तो बेटा क्या होता है फिर कि डिस्ट्रैक्शन होता है स्कूल में भी, कई बार स्कूल में और भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अलग अलग वाले, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं स्कूल में। आप डिस्ट्रैक्शन फेस कर सकते हैं कई बार अपने प्रिपरेशन में, आपका ध्यान नहीं लगता पूरा बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड होता है। देन मल्टीटास्किंग समटाइम्स रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों को लगता है मल्टीटास्कर्स आर वेरी गुड, बट नो, मल्टीटास्किंग में आपका 100% ब्रेन किसी भी चीज में नहीं लगता, इसीलिए कई बार आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? अब आप बोलेंगे मैम फिर हम करें क्या, है ना मैम, हम डमी लें या हम रेगुलर लें? अगर आप मेरा पर्सनल एडवाइस मांगना चाहेंगे तो मैं आप सभी को ये बोलूंगी बेटा कि मैंने अपने 8 साल के टीचिंग में, इस साल 9th ईयर हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, 8 साल के टीचिंग में ऑफलाइन में ऑनलाइन में वो बच्चे भी देखे हैं जो कि रेगुलर हैं और पहले ही बार में एग्जाम को ऐसे क्रैक करते हैं कि जैसे डमी वाला भी नहीं कर पाया, जैसे ड्रॉपर भी नहीं कर पाया। आई हैव लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं और ऐसे फोड़ के आते ना पेपर कि होश उड़ जाते हैं बाकी लोगों के कि हम क्या कर रहे थे फिर 2 साल से या 3 साल से ड्रॉपर्स, ठीक है? तो बेटा रेगुलर और डमी में मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो बोल रहा है कि आप अपने स्कूल वालों से पहले तो टाइम टेबल देखो कि आपका स्कूल का टाइम स्लॉट कैसा है। बहुत लंबा टाइम तो नहीं है तुम्हारे स्कूल का कि मान लो तुम 7 बजे गए और 4 बजे आ रहे हो, इतना लंबा तुम्हारा स्कूल का टाइम है अगर, तो तुम डमी ले लो, ऑनेस्ट एडवाइस है। अगर तुम्हारे स्कूल का टाइम रिड्यूस रहता है कि 7 बजे गए और 1 बजे आ गए, 1 o'clock के आसपास तुम घर पहुंच चुके हो, मैक्सिमली 1 मतलब 1:30 बजे के आसपास या 2 बजे, तो तुम जो है डमी मत लो, ठीक है? पर्सनल ओपिनियन मेरा हमेशा ये बोलता है डमी वाले बच्चे को मैंने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा है, कई बार डमी वाले बच्चे को मैंने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी देखा है, डमी वाले बच्चे को ज्यादा डिप्रेस होते हुए भी देखा है, डमी वाले बच्चे को जो है कॉन्फिडेंट भी नहीं देखा मैंने कभी। जो कॉन्फिडेंस हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स में रहता है वो डमी वाले बच्चों में कंपैरेटिवली कम हो जाता है। हाँ, अनडाउटेडली आपको ज्यादा लगना पड़ेगा मेहनत के लिए, है ना, घिस जाना पड़ेगा 2 साल में तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के लिए, पर तुम अगर वो चाहते हो करना तो तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। प्लस एक बहुत बड़ा एडवांटेज सुनो
कि जिंदगी में हम क्यों ऐसा सोचे कि हम आराम भी पूरा करें और काम भी करें। ऐसा क्यों नहीं हम हमारे इस गोल्डन टाइम में ज्यादा काम कर लें, ज्यादा मेहनत कर लें, ज्यादा प्रिपरेशन कर लें, ऐसा तोड़ दें, ऐसा फोड़ दें कि बाद में जूनियर्स को बताने के लिए स्टोरी तो हो हमारे पास में कि सुबह 7 बजे से लेकर तो हम 2 बजे तक स्कूल में होते थे, फिर हमने प्रिपरेशन करी, फिर हमारा ऐसा, फिर फर्स्ट ही टाइम में हमने फोड़ लिया हमारा एग्जाम। ये जो कॉन्फिडेंस तुम में आएगा ना बेटा, ये डमी वाले बच्चों में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एक आप लोगों के सामने क्लियर कट पिक्चर बता दी है कि भाई एडवांटेज भी दोनों में है, डिसएडवांटेज भी दोनों में, चूज तुम्हें करना है। पर मैंने जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, तुम्हें कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकता है, 50 लोग 50 बातें कर सकते हैं, पर तुम्हें तुम्हारे मन की बात सोचनी है कि तुम क्या फील करते हो और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए कोट है, यू डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स। ठीक है, तुम अच्छा डिजर्व करते हो और अपने लिए अच्छा डिजर्व करना कोई गलत बात, अपने लिए अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं। अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में करते हैं सेशन को यहाँ पे एंड। आई एम रियली होपफुल कि आप सभी के लिए सेशन बहुत बहुत यूजफुल साबित हुआ है। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी आपकी इस बात को सुन के। ओके, और बच्चों आप सभी को क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट ओनली। देन जो हमारे नीट 2025 वाले बच्चे हैं, नीट 2026 वाले बच्चे, उनके प्रिपरेशन हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं वेदांतो नीट टॉपर्स पे, तो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीबॉडी।